सुनो समझो सीखो सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। सल्लु अलैहि वालिहि सल्लु अलैहि वालिहि सल्लु अलैहि वालिहि सल्लु अलैहि वालिहि। तारीफ जो मैं करता खैरुल अनाम की, तारीफ जो मैं करता हूँ खैरुल अनाम की। इज़्ज़त बुलंद होती है मेरे कलाम की। मेरी लगत में लाएंगे तशरीफ मुस्तफा, आदत बना दो सलाम की। सल्लु अलैहि वालिहि सल्लु अलैहि वालिहि सल्लु अलैहि वालिहि। हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए क़ल्बे हैरान की तस्कीन वही रह गए। हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए क़ल्बे हैरान की तस्कीन वही रह गए। दिल वही रह गया जहाँ वही रह गए। खामोशी दर पे अपनी जबी रह गए। हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए क़ल्बे हैरान की तस्कीन वही रह गए। दिल वही रह गया जहाँ वही रह गए। दिल वही रह गया जहाँ वही रह गए। खामोशी दर्द की रहमत मिली जिस जगह नूर रहता है शामों सागर। जिस जगह नूर रहता है शामों सागर। वो फलक गया वो ज़मीन रह गए। जिस जगह नूर रहता है शामों सागर। वो फलक गया वो ज़मीन रह गए। वही रह गया जहाँ वही रह गए। खामोशी दर पे अपनी जबी
माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने प्यारे से बच्चों और नन्ही मुन्नी प्यारी बच्चियों, और यहाँ जो हमारे साथ प्यारे प्यारे बच्चे मौजूद हैं, सबको वेलकम कहते हैं अपने प्यारे से प्रोग्राम में जिसका नाम है सुनो समझो सीखो। तो हम सब यहाँ क्यों जमा हुए हैं? अच्छी बातें सुनने के लिए, अच्छी बातें सिखाने के लिए। भाई जो भी बात होगी ना माइक में होगी। किस चीज़ में होगी? माइक है आपके पास? कहाँ है? दिखाएं भाई। इधर टीम ए के पास भी है, कहीं अंदर छुप छुप के बैठे हुए हैं। तो माइक को ज़रा आगे रखेंगे ना तो आपकी वॉइस माइक के ज़रिए हमारे नाजरीन तक भी पहुंच सकेगी। ठीक है भाई। तो हम यहाँ जमा हुए हैं अच्छी बातें सुनने के लिए, सुनने समझने और सीखने के लिए। ठीक है। और जब सीख जाएंगे तो इंशाल्लाह सिखाएंगे भी। तो इस काम के लिए ज़रूरी है आपका अटेंशन होना। क्या होना? हाँ, यूँ टेंशन एकदम अकड़ के नहीं बैठना, तवज्जो के साथ बैठना है। आपके चेहरे मोहरे अंदाज से महसूस हो कि आप प्रोग्राम में हैं और पूरी तवज्जो के साथ हैं। ठीक है। अच्छा, तवज्जो के लिए ज़रूरी नहीं हो तो आप ऐसे हाथ बांध के बैठ जाएं यूँ करके, एकदम आंखें यूँ करके रिलैक्स हैं, लेकिन मेरी तरफ तवज्जो हो, मैं बात करूँ तो ऐसे रिस्पॉन्स दें, है ना, हंसते मुस्कुराते। और यहाँ तो कोई ख़तरा भी नहीं है, ना डांट पड़ेगी, ना कोई डंडा वंडा भी नहीं है हमारे पास, कहीं कुछ भी नहीं होगा। तो प्यारा सा प्रोग्राम है, और प्रोग्राम नहीं है, यूँ समझिए हमारी क्लास है ना, जिसके अंदर हम अच्छी बातें सुनते हैं, समझते हैं। और आप देखेंगे इंशाल्लाह बहुत सारी बातें आप तक पहुँचेंगी ऐसी जो हो सकता है आपके इल्म में ना हो, नहीं पता चले, हो सकता है कुछ पता हो लेकिन मज़ीद क्लियर हो जाए। क्योंकि हमारा बेसिक मोटिव ये होता है कि सिर्फ सुनाना नहीं है बल्कि समझाना भी है। तो ये कुछ छोटे बच्चे भी हैं, वो अपना आराम से नज़ारे कर रहे हैं। भाई नज़ारे नहीं करे यार, हमें देख लें इधर। ठीक है। सबसे चीज़ कहीं भी हो ज़रूरी आपकी तवज्जो होती है। आप क्लास में हैं, मदरसे में हैं, स्कूल में हैं, कहीं भी हैं, जामिया में हैं, तवज्जो देंगे तो इंशाअल्लाह समझ में आएगा। अगर आप तवज्जो ही नहीं देंगे तो फिर समझ में आना बड़ा मुश्किल है। तो प्रोग्राम शुरू हो चुका है। सबसे पहले दुरूद पाक की फ़जीलत हम सुनते हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए लोगो, बेशक क़यामत के दिन की घबराहटों, घबराहट समझते ना, घबराहट, तो क़यामत का दिन तो बड़ा सख्त दिन है, उस दिन कैसी घबराहट होगी। तो फरमाया बेशक क़यामत के दिन की घबराहटों और हिसाब किताब से, सारा हिसाब किताब देना है ना, दुनिया में क्या किया और क्या करने का कहा था और नहीं किया, तो ये सब क़यामत के दिन क्या होगा? हिसाब किताब। जिसकी नेकियां ज़्यादा हुई, अल्लाह की रहमत हुई तो कहाँ जाएगा? जन्नत में। और अगर वहाँ हिसाब किताब में फ़ेल हो गए तो फिर अगर अल्लाह पाक नाराज़ हुआ तो जहन्नम। कैसा वो ख़तरनाक दिन होगा। आज पेपर्स होते हैं, रिज़ल्ट आता है, उस दिन घबराहट होती है रिज़ल्ट वाले दिन, हैं, या जब भी कोई भी नतीजा ऐलान होने वाला होता है, होती है भाई घबराहट। आज जो है वो टेस्ट हुआ है, टेस्ट के बाद है ना फ़ेल हो गए तो क्या होगा? तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होता, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ी सी डांट पड़ जाएगी बस, है। लेकिन उस दिन अगर कोई फ़ेल हो गया तो जहन्नम में जा सकता है। तो कितना घबराहट वाला दिन होगा। तो फरमाया उस दिन की जो घबराहट है और जो हिसाब किताब है उससे जल्द नजात पाने वाला, उससे छुटकारा जल्दी पाने वाला वो शख्स होगा जिसने तुम में से मुझ पर दुनिया में ज़्यादा दुरूद पढ़े होंगे। हाँ भाई, इनको माइक दें ज़रा। क्या नाम है आपका? हंजला। हंजला भाई, क्या बताया मैंने? दुरूद शरीफ की फजीलत बताएंगे कुछ जो भी मैं सुना रहा था? वो कैसे याद होगी, क्योंकि आप तो मेरे बोलने के बावजूद नज़ारों में गुम हैं, मेरे एकदम करीबी बैठे हुए हैं, फिर भी आप उधर 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 लगे हुए हैं। अब वो पता ही नहीं चल रहा। सेट ज़्यादा अच्छा लग रहा है? क्या क्या है सेट में, वैसे कुछ बताएंगे? तो तवज्जो देंगे ना तो बात मज़ा आएगा, मेरी भी तवज्जो बढ़ जाएगी। आप मेरे एकदम सामने ही बैठे हैं, आप इधर उधर देख रहे होंगे तो मुझे भी नहीं बोला जाएगा। ठीक है जी। तो तवज्जो देनी है। तो जो ज़्यादा दुरूद पढ़ेंगे इंशाअल्लाह क़यामत में भी आसानी होगी। और दुरूद पढ़ना आता है आपको? किस किस को आता है? को आता है? अरे कैसे चले भाई, दुरूद ही सुना दें। कैसे पढ़ते हैं दुरूद? हंजला नाम है ना?
अंजला बताएंगे दुरूद पढ़ने का तरीका। दुरूद शरीफ पढ़ के बता दें। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा जी, और आपको भी आता है? कैसे पढ़ते हैं ज़रा आप भी बताएं पढ़ के। सीधे राइट हैंड से लेना है माइक, राइट हैंड से। राइट हैंड भी हैगा? सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि। सही पढ़ा है? हैं देख लें। अच्छा यहाँ से जी। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी ये दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं ना, उनको भी दें ज़रा माइक, दें जल्दी से राइट हैंड से। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। बच्चे अपने ज़ाहिर छोटे हैं तो थोड़ा सा, लेकिन इसमें तवज्जो भी देने की ज़रूरत है। हम पढ़ते हैं ना सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, तो प्यारे नबी का नाम है। अब बाज़ों ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतना मज़ा नहीं आ रहा ना, अच्छे से अदा करें, अदायगी ठीक होनी चाहिए। तो इसमें दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। और एक चीज़ हम बता दें कि दुरूद शरीफ पढ़ें, अच्छे अंदाज से पढ़ें और हर काम करें अच्छे अंदाज से। जो भी काम करना है अच्छे अंदाज से, सलीक़े से, तरीक़े से। हर काम का तरीक़ा सलीक़ा हमें इस्लाम ने बताया, बैठने उठने चलने फिरने हर चीज़ का। अब जैसे ये बैठे हुए हमारे अंजला भाई, अंजला भाई को दिखाएं। अब इतनी देर में आपने दिखाया, इतनी देर में उन्होंने बदल लिया। पहले अभी तक दिखाया ही नहीं। भाई दिखा दें हमारे अंजला भाई को। हाँ बहुत शुक्रिया। पहले कैसे बैठे हुए थे? अभी 2 मिनट 3 मिनट पहले दोबारा करके बताएं। ऐसे बैठे हुए थे ना? हाँ, तो ये यूँ उंगलियों में उंगलियां ना डालने से हदीस पाक में मना किया गया है, सही है। तो इसलिए हम ऐसे नहीं बैठेंगे। सीखने की बात है, इसमें कोई शर्मिंदा होने की बात नहीं है, ठीक है अंजला? आप बोले यार मुझे फोकस करके शर्मिंदा कर रहे हैं। सीख रहे हैं हम लोग। किस लिए आए हैं? सुनो समझो सीखो। तो हम सीख रहे हैं, ये आपके ज़रिए और बहुत सारे लोगों को बात पता चल जाएगी। तो हर चीज़ का तरीका होता है, अदब होता है, अंदाज़ होता है। आप कहीं यहाँ पर बैठे हुए हैं, अब जैसे प्रोग्राम है, कुछ बैठे बैठे थोड़ी देर बाद यूँ टांग इधर उधर हो जाती है, फिर दामन क्या होता है, इधर से उधर हो जाता है, तो वो कुछ अच्छा मंजर। अच्छा ये यहाँ की बात नहीं है, कहीं भी हो आप, कहीं किसी घर में बैठे हो, किसी के घर में बैठे हो, तो तरीक़ा होना चाहिए। अच्छा जब उठते हैं, उठने का भी एक तरीका होता है। उठें तो दामन आगे पीछे से ठीक कर लें। बात समझ में आ रही है ना? तो बाज़ औक़ात आपको ख्याल ही नहीं होता जबकि चीज़ सही नहीं होती। अच्छा इसी तरीके से वॉशरूम जाते हैं, वॉशरूम से बाहर आए, अब भी आप पहले जो है आने से पहले सब कपड़े वपड़े ठीक कर लें, है ना? तो ये छोटी छोटी कुछ चीज़ें होती हैं जिसका तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए। बैठे बैठे आती है जमाई। कौन आती है? जमाई। देखिए आपने कैसी होती है, किस कलर की होती है? हाँ भाई, वो जमाई कैसी होती है? देखिए, नहीं देखी? माइक में बताया ना। और यहाँ पर हमारी बातें शुरू हो गई हैं, आपसे भी बातें होनी है भाई, आपने भी हमसे बातें करनी है। यहाँ जमाई पर जल्दी जल्दी सोच लें भाई आप लोग, जमाई कैसी होती है, किस कलर की होती है, कहाँ रहती है। और आप जो घरों पर बच्चे मौजूद हैं, आपसे भी बातें करनी है अपने। और आज का सवाल हम आपको ये दे रहे हैं कि आपने आज बताना है कि मौसम पता है? मौसम, 4 मौसम में एक बड़ा ज़बरदस्त मौसम सर्दियों का आ रहा है और आ गया है। कराची में भी रात को तो अच्छी सर्दी हो रही है। तो इन मौसमों के आपने नाम बताने हैं। और अल्लाह पाक की रहमत है, नेमत है कि हमारे पाकिस्तान में 4 मौसम होते हैं। बाज़ जगह सारे नहीं होते, सर्दी तो सर्दी, गर्मी है तो गर्मी, या इस तरह से मामलात होते हैं। तो खैर, तो इन 4 मौसमों के नाम बताएं। अल्लाह पाक की नेमत है, इसका भी जिक्र करेंगे। हाँ भाई, तो जमाई माइक में नहीं पता, इनको ज़रा माइक दे दें, सीधे हाथ से लेना है, सीधे हाथ। अब तो हो गया, अब दोबारा नहीं हो। हाँ भाई, कैसी होती है? वाइट कलर की होती है। कहाँ रहती है? देखिए आपने, मुंह के अंदर रहती है। मुंह के अंदर वाइट कलर की होती है। कैसी होती है? दिखाएं ज़रा, है आपके पास? है, दिखाएं। ये क्या थी भाई? दोबारा दिखा दें। ये क्या है? ये तो हाथ है आपका, हाथ मुंह पे रख लिया। अच्छा ये बता रहे हैं जब जमाई आए उसमें होता क्या, मुंह खुलता ना करके, तो उसमें क्या करना चाहिए? हाथ रख लेना चाहिए, उल्टे हाथ की पुश रख लेनी चाहिए। कहीं बैठे हुए आप, ऐसी जमाई आई, सामने वाला आपके अच्छा लगेगा? वाइट कहाँ होता, मुंह अजीब से ही हो रहा होता है बहुत सारों का, है वो आपका मुंह देख रहा है बैठ के, यार ये क्यों अपना गले का कौवा दिखा रहा है मुझे, कोई मक्खी शक्की उड़ रही हो, वो भी बोले कोई गार आ गया चलो। तो इसलिए ये तरीका अच्छा नहीं आए, छींक आए तो उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें अब सारी
अभी तो नहीं बयान हो जाएगी ना भाई। तो आपके लिए क्या है, ये किड्स चैनल देखें, मदनी चैनल देखें, वहाँ बच्चों की ये तरबियत हो रही होती है। बड़ों का काम है वैसे भाई कि ये सब चीज़ें बच्चों को सिखाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका काम ले लिया है दावत इस्लामी ने, किड्स मदनी चैनल ने। आपका काम है अब बच्चों को किड्स मदनी चैनल दिखाएं। इंशाअल्लाह उन तक ये बातें पहुंचती चली जाएंगी अच्छे अंदाज से, दिलचस्प अंदाज से। तो अभी भी ये प्रोग्राम आपने देखना है, खुद बड़े भी देखें, बच्चों को भी दिखाएं। अब आगे चलते हैं। तो आगे चलते हुए सबसे पहले सेगमेंट शामिल करते हैं अल्लाह पाक की नेमतें। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी, तो प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है। एक वर्ड में दूंगा, उससे तकरार होगी नेमतों की। उस वर्ड से शुरू होने वाली नेमतें आपने बतानी होंगी। फे, टी में, जी लाएं भाई, खिलाएं फालूदा। फालूदा लाएं आप मेरे लिए, फालूदा कह रहे थे वो मुझे, चले मैंने बता दिया। माइक तो आपने यूज़ नहीं किया ना। फालूदा। फालूदा है, कहाँ है? नहीं है, चले भाई फालूदा इन्होंने सबसे पहले बताया। फालूदा लपक की नेमत है मज़ेदार सी। चलें जी। जी फालसा। ओ फालसा, भाई फालसा फ़ौरन आ गया। फालसा फिश। फिश। फिश, मछली, सर्दियों का मौसम और मछली। फ्रेंच फ्राइज। ओए फ्रेंच फ्राइज नेमत है? नहीं है। पहले नाम भी ले रहे हैं फिर कह रहे हैं नेमत भी नहीं है। क्यों भाई, क्यों नेमत नहीं है? किस चीज़ के बने होते हैं ये? लोहे के? आलू के। आलू के, तो खा सकते हैं इसको, तो फिर नेमत क्यों नहीं है? खा के पेट भरता है? हाँ। फिर क्या अर्ज है इसमें? हाँ एक है वो बाहर के बने हुए होते हैं ना, उसमें अजीब अजीब से बाज़ों का तेल यूज़ हो रहा होता है। तो अम्मी से बनवा लेना भाई, अम्मी तो सही बनाएंगी, तो घर के बना के खा लें। जी फव्वारा। फव्वारा, भाई ये बता रहे हैं फव्वारा। फव्वारा नेमत है कैसे? थोड़ा मुश्किल सवाल हो जाएगा। चले सजावट के काम के लिए आता है, अभी तो शायद कम ही होता है। जी खत्म। टीम बी ने हार मान ली। काउंटिंग करवा लें हम भाई, टीम बी हार रही है, आप काउंटिंग कर दें उनके लिए। 5 4 3 2 1 0। 0। तो आप टीम बी को बता दें कि उन्होंने 0 ले लिया है। बता दें माई, किसने ले लिया? मुझे बताया तो बोले टीम बी आपको 1-0 मिल चुका है। टीम भी आपको 1-0 मिल चुका है। कुछ कहना है? नहीं, चलें भाई आप टीम बी, आपके लिए दूसरा हम वर्ड दे देते हैं आपको। काफ। अब आप शुरू करेंगे काफ से। काफ वो डंडी वाला, नुक्तों वाला नहीं। आप ही बताएंगे, ये इतने बड़े बड़े माशाल्लाह मौजूद हैं, वो मैदान में नहीं आ रहे, आप छोटे से। चलें कैंची। वो नुक्तों वालों से होती है, यही तो बता रहा हूँ। आप दोनों भाई हैं, तो टीम बी आपके छोटे छोटे कंधों पर है। टीम बी का बेड़ा आपने अपने कंधों पे लिया हुआ। खैर है जी। काफ। ककड़ी। हाँ, काफ से ककड़ी, जबरदस्त, बेहतरीन। ककड़ी खाएं, जान बनाएं। जी केला। काफ से केला। केला, केला भी खाएं और जान बनाएं। भाई उनको आ रहा है तो माइक दे दो भाई। किताब। हाँ उनको आता है, वो आप दोनों ने लिया हुआ माइक। किताब। कीनू। कीनू सर्दियों में आता है। करेला। करेला, ओए करेला नेमत है कैसे? ये भी आपने बताना है कैसे, कैसा होता है, जायका कैसा होता है करेले का? कड़वा। कड़वा, तो फिर भी नेमत है। क्यों भाई? खाते तो है ना, उसके अपने फवायद हैं। सब्जी है, पकती है, और जब वो पकती है तो उसके बाद बच्चों की शक्ल कैसी हो जाती है? आज क्या पका अम्मी? करेला। फिर क्या करना है? खाना है। क्या करना है? खाना है। करेले में भी तो वो डालते हैं ना, क्या बनाते कैसे? कीमा। कीमा, कीमा भरे होते हैं ना भाई, या वैसे भी बनता है तो फायदा ही होता है। अच्छा, और बीमारियों से भी शिफा भी मिलती है इससे। तो घर में जो पके भाई, अम्मी अब्बू हमारे दुश्मन है? दुश्मन है नहीं है ना? अच्छा, ये सख्ती भी करते हैं तो हमारे फायदे के लिए, सख्ती भी करते हैं तो फायदे के लिए होता है। तो भाई कोई वो जहर तो नहीं खिलाएंगे ना, ऐसी चीज़ खिलाएंगे जो हमें नुकसान करे। तो उन्होंने पकाया तो खा लें। समझ में आ रही है भाई? इतना समझे जी। कलेजी। ओए ओए, करेले के मुकाबले में कलेजी आ गई है भाई। खीरा। जी खीरा। खीरा नहीं, नहीं, कब हुआ खीरा? केला हुआ था, खीरा कहाँ हुआ?
नहीं, ककड़ी हुई थी, खीरा नहीं हुआ भाई उनका। खीरा ना छीने आप, खीरा ये एकदम कलेजी के साथ सलाद हो, खीरा हो, आप देखें जी। और सब ये अल्लाह की नेमतें खाएं और शुक्र अदा करें जी। कीमा। वो तो काफ होता है ना, यही तो फर्क भी सीखना है। अभी हम सिर्फ काफ पे हैं, डंडी वाले। हाँ अबे भाई कितना खाने पीने की बातें होंगी जी। बहुत मुकद्दस चीज भी है एक, काफ से आया किसी के ज़हन में? पीछे दे दो भाई माइक। किताबुल्लाह। किताबुल्लाह, चलें किताब उन्होंने जिक्र कर दी थी, आप किताबुल्लाह यूं ले लेते, ठीक है। एक और भी मुकद्दस है जी, काबा। हाँ इन्होंने दिमाग यूज किया है, काबा शरीफ। क्या बात है जी। टीम बी 1-0 ले चुके हैं आप। बी काफ जी। कपड़े। कपड़े, जबरदस्त भाई, कपड़े बहुत जरूरी हैं, खुद से बताना है भाई जी। कद्दू शरीफ। हाँ कद्दू शरीफ, जबरदस्त भाई, सुन्नत है माशाअल्लाह जी। और है बहुत सारी चीजें अभी भाई। कड़ी। कड़ी, कढ़ाई उन्होंने बनाई तो कड़ी हजरत ले आए। आज तो माहौल बना दिया भाई खाने पीने का जी। जल्दी, ये सब बनेगा किस चीज में? वो भी काफ से आती है। केप। कैप में बनेगी है? जल्दी जल्दी, वही लाए जिसका मैंने इशारा दिया भाई। ये सारी चीजें पकेंगी किस चीज में? कढ़ाई में। कढ़ाई में पकेंगी। चले वो तो कढ़ाई तो वो हो गई ना। नहीं ये गलत हो गया इशारा मेरा। एक चीज है जो खास तौर पे काफ से उसका नाम होता है, उसमें बनती है, पीने की चीज है, गरम गरम पीते हैं, वो बनती है ना, उस बर्तन का एक खास नाम है। आ रहा है किसी के जहन में? चाय उसमें बनती है ज्यादातर। चले मैंने इशारा वाज़ेह कर दिया, जल्दी। किन्नू। अरे किन्नू में चाय बनेगी, आपकी बारी नहीं है, इधर है बारी, टीम ए में चल रही है जी। कौवा। कौवे में बनती। कौवा तो काएं करता है, ठोंगे भी मारता है। हाँ हराम जानवर भी है, खाना भी जायज नहीं है। कुछ और लेकर आए जल्दी। 5 4 कबूतर। अरे कबूतर आ गया भाई, कबूतर आ गया। और कबूतरी ने तो अंडे भी दिए थे हैं। गार में जब प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम गार सौर में थे तो कबूतर आ गया जी। केतली। केतली इनके पास है भाई, केतली में बनेगी चाय। चलें जी, बस हो गया, अब इनकी बारी है। 5, अब काउंटिंग जल्दी। कैमरा। चले मदनी चैनल के कैमरे मान लेते हैं, कैमरा जिससे अच्छे काम हो रहे हैं ना, दीन की बात पहुंच रही है। चलें जी। किन्नू हो गया मेरे बच्चे, कितना पसंद है आपको किन्नू? कमरा। जी कमरा। कमरा बोलो ना भाई, क्या बोला? हाँ तो बताओ तो क्या? कमरा भाई, कमरा बहुत जरूरी है, घर के कमरे जी। 5 4 3 2 1 0। अब आप कहते हैं भाई टीम है, आपको भी 0 मिल गया है। टीम है, आपको भी 0 मिल गया है। हाँ पहले हमें मिला था, अब आपको मिल गया। चले यहाँ हो गया बराबर सिलसिला। अभी ये सेगमेंट, अब चलते हैं हम प्यारे बच्चों की तरफ, कॉल्स की तरफ। मैं नाम सईद उस्मान अत्तारी है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। वकार भाई आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हम सीकर मेरी दूसरी कॉल है। आज मैं आपको एक नात का शेर सुनाऊंगा। आंखों का तारा, नामे मोहम्मद, दिल का उजाला, नामे मोहम्मद। मिलके पढ़ लें। आंखों का तारा, नामे मोहम्मद, दिल का उजाला, नामे मोहम्मद। आँखों का तारा, नामे मोहम्मद, दिल का उजाला, नामे मोहम्मद। आँखों का तारा, नामे मोहम्मद, दिल का उजाला, नामे मोहम्मद।
कहूँगा नामे मोहम्मद ये कहूँगा नामे मोहम्मद आँखों का तारा नामे मोहम्मद दिल का उजाला नामे मोहम्मद आँखों का तारा नामे मोहम्मद दिल का उजाला नामे मोहम्मद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी कॉल्स की तरफ चलते हैं। नाम मोहम्मद और तारी है मैं जापो से बाटल्हा माया जाप तो नाफराउरा मेली उल फतबती ने से ही माशाअल्लाह। जी नेक्स्ट। मैं हूँ गुलाम मोहम्मद अत्तारी तौसा शरीफ से मैं कलाम सुनाऊंगा। कहाँ का मन सब कहाँ की दौलत कसम खुदा की ये है हकीकत जीने बुलाया है मुस्तफा ने वही मदीने को जा रहे हैं। माशाअल्लाह ज़बरदस्त। जी नेक्स्ट। मेरा नाम मोहम्मद फुजैल रज़ा है मैं पाक पतन से बोल रहा हूँ। कहाँ कोई रोकता है जन्नत की खातिर रुलाती आशिक को यादें मदीना। अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देख किस मनी चैनल है हमारा मदनी चैनल जिंदाबाद दावत इस्लामी। वाह भाई वाह माशाअल्लाह। जी नेक्स्ट कॉल। मैं हूँ अहमद ताई तौसा शरीफ आप से मैं कलाम कलाम सुनाएंगे। सुनाऊंगा। सफर हमारा भी सरकार हो मदीने का इल्तिजा है के दीदार हो मदीने का। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी नेक्स्ट। मैं आज आपको नाम सुनाऊंगा। मेरा नाम समूह रफ्तारी है मैं ठीक है। फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ। क्या बताऊं कि क्या मदीना है मेरा मुँह दामदीना मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। क्या बताऊं कि क्या मदीना है क्या बताऊं क्या बताऊं कि क्या मदीना है क्या बताऊं मैं क्या बताऊं कि क्या मदीना है मेरा मौदा मदीना है मेरा मौदा उठ के जाओ कहाँ मदीने से उठ के जाऊं मैं उठ के जाऊं कहाँ मदीने से कहाँ कमन कहाँ की दौलत की कसम खुदा की ये हकीकत जिन्हें बुलाया है मुस्तफा ने वही मदीने को जा रहे हैं। उठ के जाओ कहाँ मदीने से क्या कोई दूसरा मदीना है क्या कोई दूसरा
वाह ज़बरदस्त जी। प्रोग्राम है सुनो समझो सीखो, प्यारे प्यारे बच्चे मौजूद हैं, इंशाअल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, दिलचस्प से हमारे सेगमेंट होंगे। चलें भाई कुछ सवाल जवाब हो जाए जी। चलें आप देखते हैं। अभी तो एक मुकाबला हो गया बराबर ना, बराबर हुआ ना? नहीं क्या हुआ? हाँ एक एक दोनों ने 0 लिया। चलें अब चलते हैं आगे, ये एक एक पॉइंट हो गया। सवाल टीम ए, कौन सी सूरत घर में पढ़ने से घर शैतान से महफूज हो जाएगा? सूरतुल बकरा। अरे भाई वो भी बता सकते हैं, उनके पास छोड़ दो यार माइक, रहने दो, दिखा ही नहीं रहे हमारे अंकल। चले दिखा दिया वो भी दे देंगे जवाब, आपने देना है हैं? पक्का आता है जवाब आता है? अगर गलत हुआ फिर आता है? अभी आपकी बारी आएगी तो पूछते हैं फिर, ठीक है जी। भाई टीम बी रेडी है? कौन देगा जवाब? कौन देगा? यहाँ तो अंजला भाई बुक कर लिए हमने है ना, अब अगला जवाब आप नहीं देना और कोई नहीं देगा, और गलत हुआ तो और किसी से पूछूंगा भी नहीं, नंबर गए, ठीक है? हैं जी? ये वाला तो दे दिया ना जवाब, अब अगला सवाल होगा, अभी फैसला कर ले। हाँ टीम बी से कौन दे रहा है? आप। चले भाई आपसे सवाल है कि ये बताइए कि सुबह और शाम और सोते वक्त कुरान करीम की कौन सी आयत पढ़ने वाले का घर चोरी से महफूज रहता है? आयतुल कुर्सी। कौन सी सूरत में है ये? माइक में तीसरे पारे में। सूरत कौन सी है जिसके अंदर ये आयत है? हाँ, और सूरह बकरा की क्या फजीलत है? अभी इन्होंने बताया था जवाब में, जो पढ़ेगा हाँ क्या होगा वो बता रहे, चले उन्हें। जो ये पढ़ता है उसका घर शैतान से महफूज रहता है। हाँ, घर को शैतान से बचाना है तो थोड़ी मेहनत करें। कितने पारों पे सूरह बकरा? 3 या 2.5? हाँ तीसरे में ख़त्म होती है ना, तो 2.5 पारे की है, पढ़नी पड़ेगी। होता ना मसाइल, ये हो गया घर में ये प्रॉब्लम है, कोई जिन जिन्नात इस तरह की चीज़ों के मामलात, तो ठीक है जी। आइए आपको खुद इलाज का नुस्खा दे दिया है, कर लीजिए। क्या करना होगा? सूरह बकरा। हाँ बकरा पढ़नी होगी, घर में आप तिलावत कीजिए, इंशाअल्लाह आप सूरह बकरा पढ़ेंगे, जिन शैतान बाहर हैं वो भाग गए। लेकिन 2.5 पारे की पढ़नी होगी और सही सही भी पढ़नी होगी ज़रा तजवीद के मुताबिक। अब आइन हा गईन खा का कुछ पता नहीं है, मद्दा उर्फ़ मद्दा लीन वगैरह सब आगे पीछे, तो फिर आप खुद सोच लीजिए। तो सही सही तिलावत कीजिए इंशाअल्लाह अल्लाह की रज़ा के लिए, तो घर महफूज हो जाएगा। और इसी में एक आयत है आयतुल कुर्सी, इसको भी तिलावत में मामूल रखिए, इसको भी नमाज के बाद भी पढ़िए, इसके अलावा भी पढ़ें, तो उससे घर जो है वो चोरी से महफूज हो जाता है। तो शैतान से भी बचाएं, चोरों से भी बचाएं। और सूरह बकरा में इसका इलाज मौजूद है, यह आपको पता चल गया किड्स मदनी चैनल के ज़रिए। अब ये बड़ों की बातें गोया बच्चों को भी पता चल रही है ना भाई। चलें भाई टीम ए वापस आते हैं। अंजला भाई जवाब आप देंगे? नहीं अब कौन देगा? आप। चलें भाई ये दे रहे हैं। ये बताइए, थोड़ा मुश्किल है सवाल। सुलह हुदैबिया के बाद कौन सा मशहूर गज़वा हुआ? गज़वा बदर। गज़वा बदर, गज़वा खैबर। गज़वा खैबर। उधर दें माइक ज़रा आगे। आपको दिया माइक। हाँ गज़वा खैबर। फिर सोच लें आगे। गज़वा खैबर। आखिरी फैसला। गज़वा खैबर। चेंज करना है? इनको दें छोटे भाई को हमारे। क्या नाम है आपका? गज़वा खैबर। आपका नाम गज़वा खैबर है? फिर नाम बताएं। हुज़ैफ़ा। हुज़ैफ़ा। नाराज़ हैं? गुस्से में? टेंशन में? रो रहे हैं? हंस रहे हैं? मुस्कुरा रहे हैं? नहीं कुछ भी नहीं कर रहे। चले जवाब दे दें। हाँ कौन सा गज़वा हुआ? गज़वा खैबर। अच्छा जी, और आपको पता है आपका जवाब क्या हुआ है? आपका जवाब गलत नहीं हुआ, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह जी। टीम बी सवाल है, नबी पाक के साथ ग़ज़वा खैबर में कितने सहाबा किराम अलैहिम? 1600। वाह भाई वाह, जवाब, सवाल ख़त्म नहीं हुआ, जवाब आ गया है और जवाब भी दुरुस्त आया है। टीम ए ये बताइए, किस वक्त नफली इबादत करने में कामिल यानी मुकम्मल इखलास नसीब होता है? अरे भाई तुम, अरे माइक दे दे भाई।
नहीं जी, रात में। अच्छा, इखलास और रियाकारी नियत पे डिपेंड करता है असल तो, लेकिन रात में क्या होता है कि अकेले हैं, छुप के हैं, किसी को पता नहीं आप इबादत कर रहे हैं, तो इससे क्या मिलेगा? इखलास। इखलास मतलब प्योर होना। इखलास प्योर समझते हैं, खालिस, बिल्कुल जैसे दूध होता है ना खालिस, वो कब होता है? जब उसके अंदर पानी ना मिला, कोई और चीज़ मिली हुई ना हो, तो वो होती है क्या? खालिस। तो इखलास का आप वर्ड सुनते होंगे, भाई हमें इखलास के साथ काम करना चाहिए। तो मतलब ये कि ये जो काम कर रहे हैं हम किसके लिए करें? अल्लाह के लिए। किसके लिए? अल्लाह के लिए। उसमें कोई और मिलावट, बात समझ में आई? इखलास मिलावट नहीं हो कि ये भी देख ले, ये क्या, वाह भाई वाह क्या बच्चा है भाई, हैं, तो किसी और की नहीं, बस काम किसके लिए? हाँ। अब आप उठे तहज्जुद के लिए, रात में अकेले में पढ़ेंगे, और ऐसा आपने किया, नियत भी आपकी थी, इसीलिए मैंने कहा ना नियत, कि सारे घर को पता चले कि हज़रत ने पढ़ी है आज तहज्जुद। तो पढ़ी तो आपने रात में है, लेकिन पूरे मोहल्ले को पता चल चुका है अगले दिन कि हज़रत ने आज पढ़ी थी। हाँ, थोड़ी यूँ हुआ ना यार, रात को उठा था ना तहज्जुद के लिए, इसलिए जमाइयाँ आ रही हैं। किसी ने आपसे पूछा था, पूछा किसी ने, तो ये कहने की क्या ज़रूरत है, मैं रात में तहज्जुद के लिए उठा था ना इसलिए जमाई आ रही है। मतलब क्या हुआ? आप बताना चाहते हैं कि आपने रात में पढ़ी थी तहज्जुद, है ना, तहज्जुद रात की नमाज होती है, तो पढ़ी छुप के रात में, लेकिन अच्छा उठे तो कुछ थोड़ा वुज़ू के लिए या चीज़ों को ऐसे उठाया, पटखा कुछ रखा, दरवाजे इतनी ज़ोर से खोल बंद किए कि अम्मी की भी आँख खुल जाए, घर वालों को पता चल जाए कि कुछ उठा हुआ है। फिर किसी ने पूछा क्या कर रहे होगा? तहज्जुद पढ़ने उठा हूँ ना। तो पढ़ी आपने रात में छुप के, लेकिन सारे घर को बता दिया। और फिर मैंने कहा ये भी नियत पे डिपेंड करता है। कोई पूछता है, कोई बात होती है और आप बयान करते हैं जबकि नियत कोई ख़राब नहीं थी, तो चाहे दिन में करें या रात में करें, अल्लाह के लिए। और अगर नियत में खोट है तो इखलास नहीं है। बहरहाल हो गया जवाब टीमे का। अच्छा, टीम भी आपकी तरफ आएंगे। किस वक्त की इबादत में रियाकारी दिखलावा नहीं होता? रात के वक्त। हाँ, रात के वक्त, और तफसील मैंने बयान कर दी है। ठीक है जी भाई। टीम ए, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाहि ताला अलैह का इंतकाल किस महीने में हुआ था? सफ़र। सफ़र शरीफ, जवाब दुरुस्त है। टीम बी, सफ़र शरीफ की किस तारीख को आला हज़रत का इंतकाल हुआ? 25। 25, सोच लें, उनको दें आगे जी। हाँ, 25। 26 नहीं, 25 जवाब दुरुस्त है। वाह भाई वाह, मुकाबला तो बड़ा अच्छा किया, सबने सही सही दे दिए। जी भाई, कॉल्स। मैं किच्ची वाला से सैयद जैनुलब्दीन तारी बात कर रहा हूँ। प्यारे पैरोकार बापू, आज मैं हदीस शरीफ सुनाऊंगा। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, अल बरकतु मआ अकाबिरिकुम, बरकत तुम्हारे बड़ों के साथ है। जज़ाकल्लाहु खैरा। किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल, दावत इस्लामी जिंदाबाद। माशाअल्लाह, बच्चे भी जिंदाबाद हैं, खूब जोश खरोश से नारे लगा रहे हैं। जी नेक्स्ट। मैं साई मिज़वान हूँ, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। आपके सवाल का जवाब है समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग, सर्दी, गर्मी, खिज़ा, बहार। प्यारे बच्चों, विंटर भी अल्लाह पाक की एक नेमत है और पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह 4 के 4 सीजन्स आते हैं। हमें हेल्दी फूड खाना है और ऐसे काम और ऐसी चीज़ों से बचना है जो हमें बीमार कर दें। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। कौन थे भैया? साइम रिजवान थे ना, बड़े अच्छे अंदाज से माशाल्लाह ये कॉल करते हैं। वेलकम कहते हैं अपने प्रोग्राम में आपको, और अच्छी अच्छी आपने बातें बताई। इसी तरह कॉल करते रहें, हमारे प्रोग्राम का भी आप हिस्सा बनते रहें। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम अयान अली है, मैं पेशावर से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको खाना खाने से पहले की दुआ सुनाऊंगा। बिस्मिल्लाहि वाला बरकतिल्लाह। माशाल्लाह। जी नेक्स्ट। गॉड भाई, मैं मोहम्मद यामीन गिलानी जन्म दर्ज कर रहा हूँ। आज मैं आपको ग्राम सुनाऊंगा। मेरी बात गई है, तेरी बात करते करते तेरे शहर में मैं आऊं, तेरी नात पढ़ते पढ़ते तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है। मुझे मौत आका आए
सुभान अल्लाह, आमीन। हमारा मदनी चैनल। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम कंची माना, मैं 3 साल की हूँ, मैं गंबत में रहती हूँ। वकार अंकल, मैं आपको कलाम सुनाऊंगी। मुस्ताफा मुस्ताफा मंबाउल साफा सैयदुल अंबिया। आगे नहीं सुनाया भाई, पूरा थोड़ा कर देती ना। चले नेक्स्ट। मेरा नाम सैयद फहद है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। वकार भाई आप कैसे हैं? मैं आज बच्चों से सवाल करूँगा, उर्फ इख्फा कितने हैं? जज़ाकल्लाह खैर। दाऊद इस्लामी जिंदाबाद। जिंदाबाद। उर्फ इख्फा जल्दी से, जल्दी। 15 है, चले अब 15 है। कौन कौन से तो आपने पूछे नहीं ना, अब टाइम भी कम है। ठीक है भाई, 15 बता दिए, इन्होंने बताए थे, मैंने पहुँचा दिया आप तक। जी नेक्स्ट। मैं लूड़े वाली से बोल रही हूँ। मैं आपसे दुआ तांदी। ठीक है। गर्मी मौसम आबाद। सर्दियों में हमने गर्म कपड़े पहनने चाहिए। सही है। सर्दियों में हमने मछली खाना चाहिए। क्या बात है। गर्मियों में कैसे कपड़े पहनने चाहिए हमें बताया उन्होंने। सर्दियों में कैसे पहनने चाहिए? गरम। गरम कैसे होंगे? आग लगाई हुई उसमें, कोयला वोयला रख ले अंदर, फिर मोटे मोटे कपड़े। माइक में नहीं बोलते आप लोग, टाइम भी कम है। चले नेक्स्ट। मेरा नाम मुस्तफा है, मैं कानपुर से बात कर रहा हूँ। मैं सवाल का जवाब दूंगा। अल्लाह ताला ने 4 मौसम बनाए हैं, गर्मी, सर्दी, खिज़ा, बहार। माशाअल्लाह जी। प्रोग्राम था सुनो समझो सीखो। हाँ भाई, कुछ सुना समझा सीखा नहीं? पूछ लूं, इम्तिहान लूं आज? क्या क्या हुआ था? क्या हुआ था भाई? सबसे पहले दुरूद पाक की फजीलत क्या सुनी थी, वो कौन सुनाएगा शुरू में? हाँ, तो यानी सुनते जा रहे हैं, धोते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, डिलीट करते जा रहे हैं साथ साथ। आगे चले पीछे डिलीट, ऐसे होगा। याद रखना चाहिए ना। और भी हमने कितनी बातें आज सुनी हैं। खैर, सवाल जवाब को तो आपको याद ही थे वो तो। चलें जी, तो बहरहाल आखिरी पैगाम भी ये है कि जो बातें सुने उसको कोशिश करें जहन में रहे। सब कुछ नहीं रह पाता, लेकिन सुनते रहेंगे तो कुछ कुछ रहेगा। ठीक है, सब कुछ नहीं रहेगा, लेकिन कुछ ना कुछ इंशाअल्लाह जहन में रहेगा। तो इसी प्यारी सी बात के साथ हमारा प्रोग्राम एंड पर पहुंचा। बाकी मदनी चैनल किड्स, मदनी चैनल आपके साथ है, दुआओं में हमें याद रखना है और नारा लगाना है दावते इस्लामी। सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया।